Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTutions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. And dear students, you know that this is a platform from where you get free of cost past paper, model paper solution, video lectures of your concerned subject, concerned group, each and everything which is related to your board exam preparation for the practice of your board exam is available on our website and also on YouTube channel and other social media applications. Right now, we will move to our lecture. I am sharing a screen right now. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है अभी हमने जो है वो सिन बोर्ड स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो चैप्टर का नाम है और इसमें 6.2 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम जो है आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन हाउ मेनी वेज different batting order are possible for a cricket team consisting of 11 players, right? हाँ, तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। टोटल प्लेयर पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टोटल प्लेयर्स कितने हैं हमारे? टोटल प्लेयर्स जो हैं वो 11। ठीक है, पहले प्लेयर्स लिख लिए और टोटल वेज फिर लिखने हैं हमने। टोटल वेज हमारे पास कितने होंगे तो वो इस तरीके से हो सकते हैं, लाइक 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है, 9, 8, 7 और उसके बाद 6, 5 सो ऑन। ठीक है, 6, 4, 3, 2 और फिर 1। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हमारे पास हुए 3, 9, 9, 1, 6, 8, 0, 0। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। इन हाउ मैनी ways can 2 English book, 3 chemistry books and 4 physics books be arranged on a shelf so that all the books of same subject are together, right? इसमें देखें कितने वेज हो सकते हैं। कैन 2 इंग्लिश बुक, 3 जो है वो केमिस्ट्री की बुक है, 4 कितनी है हमारे पास फिजिक्स की है। एंड physics books be arranged on a shelf so that all the books of same subject are together। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखें टोटल जो है वो इंग्लिश बुक कितनी है? इंग्लिश की जो बुक है हमारे पास वो कितनी है? इंग्लिश की टोटल बुक वो हमारे पास कितनी? 2 है। ठीक है, केमिस्ट्री कितनी है? केमिस्ट्री हमारे पास है 3 है। ठीक है, उसके बाद टोटल लैंग्वेज कितनी है हमारे पास? 3 है। ठीक है, टोटल वे कितने होंगे? तो वो इस तरीके से लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और उसके बाद 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा टोटल वेज वो हमारे पास है 1728। ठीक है, ये हो गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी how many different arrangements can be formed of the word matrix using all letters? Also find the number of arrangements if each of them start with R, right? इसको सॉल्यूशन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने हैं पहले देखें गिवन में। ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ठीक है, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 620। 6 फैक्टोरियल जो है वो ओपन किया है। अच्छा, इफ R इज एट फर्स्ट प्लेस देन रिमेनिंग लेटर।
if R is what? If R is at फर्स्ट प्लेस, ठीक है, R अगर क्या होता है फर्स्ट प्लेस, देन रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास? देन रिमेनिंग लेटर क्या होंगे हमारे पास? रिमेनिंग लेटर्स जो होंगे वो होंगे 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल जो है वो होता है 120, ठीक है, 120। तो ये आपका आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। हाउ मेनी सिग्नल्स can be given by 8 flags of different colors when 5 of them are used at a time, right? 6 question है। तो टोटल फ्लैग कितने हैं? टोटल फ्लैग 8 हैं, ठीक है। और टोटल फ्लैग टू बी यूज्ड, ठीक है, कितने हैं? 5 है। टोटल सिग्नल्स वो कितने हैं? 8p5। तो ये क्या है? 6720। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हिच वन इज, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट? 5, 6, 7, 8 और 9। विदाउट जो है वो क्या कह रहे हैं? रिपीटिंग हमने इसको करना है, ठीक है। हाउ मेनी 5 digits can be formed without repeating any digit, ठीक है। तो वो कैसे होगा? टोटल नंबर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। टोटल नंबर क्या है हमारे पास? टोटल नंबर इज इक्वल टू 5p 5 इज इक्वल टू 120, ठीक है। 5p 5 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 120 होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं डिजिट कितने नंबर 5 है। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जो है वो आ सकता है इससे रिलेटेड। तो आपने इसी तरीके से इसको परफॉर्म करना है, डिजिट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो आपने हेजिटेट नहीं होना, विदाउट हेजिटेट हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स? ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें प्लेन ऑब्जेक्ट इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हो सकते हैं आपके पास क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तो टोटल लेटर इसके अंदर कितने हैं पहले लिख लेंगे हम। टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास? 10। एस कितने हैं हमारे पास? इसमें 3 है। टी कितने हैं हमारे पास? 3 है, ठीक है। आई कितने हैं हमारे पास? 2 है, ठीक है। टी ये है, आई ये है, और ठीक है। अच्छा, टोटल वर्ड्स कितने हो गए अब? टोटल वर्ड्स जो हैं वो इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से टोटल वर्ड्स आपके पास हो गए। टोटल वर्ड्स फिर कितने हैं उसके बाद? टोटल वर्ड्स जो हैं वो आपके पास हैं जी 50400, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिटल 222 333 56? हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 000, राइट। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हमने सॉल्व करना है कि हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म। द डिजिट्स कितने हैं आपके पास? 2 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स है, देन आपके पास 3 टाइम्स है, देन आपके पास 5 1 टाइम है, 6 जो है वो आपके पास कितने टाइम है? 1 टाइम है। तो हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 000, राइट। टोटल अमाउंट कितनी है?
अमाउंट कितनी है टोटल आपके पास? 6 है। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। ठीक है। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 720। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपके पास एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है ये जस्ट लाइक वैसे उसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, लाइक स्टैट्स वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे जो है वो सॉल्व होगा। ये भी सिंपल है। अब टोटल, अब इसमें देखें टोटल 8 डिजिट्स नंबर क्या है, वो क्या होंगे। अब ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इसको आप जो है वो कंसीडर ना करें। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। टोटल 8 डिजिट नंबर्स कैसे लिखेंगे? टोटल 8 डिजिट नंबर कैसे हैं? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है। ये हो गया। टोटल 8 डिजिट नंबर्स कितने हैं? टोटल 8 डिजिट्स नंबर्स आपके पास जो है वो क्या है, वो आप होंगे 11 20। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे होगा, राइट। पिछला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा तो फिर ये डेफिनेटली आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जो है वो हम अब मूव करते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट permutations of letter or word essential are possible? How many will have the twos together and a separate? ठीक है। together और क्या है? सेपरेट है। ये हमारे पास क्या है, चीजें हैं कुछ। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं पहले वो लिख लेंगे उसके अंदर। ठीक है। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन होगा। टोटल टोटल क्या है, लेटर आपके पास कितने हैं, वो 8 हैं। ठीक है। एस इसमें क्या है, वो 2 है। और उसके बाद टोटल वर्ड्स हमने देखने हैं पहले। ठीक है। क्या है जी, टोटल वर्ड्स पहले लिख लेते हैं। टोटल वर्ड्स जो है मेरे पास जो है वो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है। तो मेरे पास टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 20160। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। टोटल वर्ड्स इस तरीके से होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, अब सेपरेट है, सेपरेट को हम देख लेते हैं। टोटल वर्ड्स क्या होगा, सेकंड वन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वन था। सेकंड वन में जो है वो सेपरेट है, तो इसमें क्या है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इस तरीके से होगा 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या आएगा, 70560 इज इक्वल टू 70560। ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिटल 1 2 3 5 6 if digits में रिपीटेड। ठीक है जी। अगर डिजिट रिपीट्स हो रहे हैं तो हाउ मेनी नंबर्स जो है वो इसके अंदर होंगे ग्रेटर। तो ये हमने जो है इसको फाइंड आउट करना है। डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 1 to 6 हैं। और डिजिट्स में जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। डिजिट्स क्या हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। जो है वो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। अब देखें टोटल नंबर मैं लिख रहा हूँ पहले यहाँ पे। टोटल नंबर क्या है आपके पास। ठीक है जी। इसमें जो है वो हम पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर वो क्या है हमारे पास, वो है जी इस तरीके से। ठीक है। डिजिट्स में भी रिपीट हो सकते हैं। 23,000 कैन बी फॉर्म्ड है। अब डिजिट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 है, 3 है, 5 है,
5 है, 5 है, रिपीटेड का वर्ड उसने यूज किया हुआ है, तो इस तरह लिख सकते हैं दिस वन इज 5। देन प्लस है, 3 है, देन 5 है, 3 है, देन 5 है, देन क्या है, अगेन 5 है, देन अगेन 5 है, देन अगेन 5 है, ठीक है जी। अगेन 5 है, अगेन 5 है, अगेन 5 है, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 375 हो गया ये, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड कर लेते हैं 175, देन 2 जो है फाइनली कैलकुलेटर पे इसको करेंगे तो ये आएगा 18, यहाँ पे 75, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन डिजिट 2 3 5 7 9, ठीक है जी, ओनली वंस, ठीक है। ओनली क्या होगा, ओनली वंस है यहाँ 14 में, यहाँ पे ओनली वंस जो है ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सॉल्व करते हैं, डिजिट कितने हैं आपके पास, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं, ये एस है, ठीक है। टोटल डिजिट्स 5 हैं, डिजिट्स में नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। तो टोटल 3, टोटल 3 डिजिट्स क्या है, टोटल 3 डिजिट्स नंबर, टोटल 3 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 5 4, ठीक है, 5 4 3 इज इक्वल टू 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60, ठीक है। इस तरीके से होगा ये। राइट डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि how many 5 digit multiplies of 5 can be formed, the digits 2 3 5 7 9 when digits में repeated, digits क्या होंगे हमारे पास होंगे, digits जो है वो repeated होंगे, right। तो इसको कुछ इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देयर आर 5 ऑप्शंस, there are 5 options for each place except unit place, right। टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर इज इक्वल टू 5, राइट, 5 5 5 5, ठीक है। देन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6 to 5, राइट, इज इक्वल टू 6 to 5, राइट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। होप सो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई भी आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी नोट्स या कोई भी हेल्पिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट कंसर्न ग्रुप, तो आप वी ट्यूशंस की वेबसाइट www.vtutions.com पे साइन अप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप ले सकेंगे इजीली। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर प्लीज हमें जो है फॉलो करें, जस्ट टू प्रमोट फ्री क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।